तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, शारीरिक नापजोख में जाने से पहले आपके पास इम्पोर्टेंट दस्तावेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं है तो अपने ये दस्तावेज को आप दुरुस्त कर लीजिए। पहला है 5वीं का मार्कशीट। ये 5वीं का जो मार्कशीट है ये उन्हीं लोगों के लिए या उन्हीं छात्रों के लिए एप्लीकेबल है जो नक्सल पीड़ित परिवार से हैं या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। दूसरा है 8वीं का मार्कशीट। ये 8वीं का मार्कशीट जितने भी एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए या उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है 10वीं का मार्कशीट। 10वीं का जो मार्कशीट है जितने भी ओबीसी हैं, एससी हैं और जनरल जितने भी कैंडिडेट हैं ये उनके पास 10वीं का मार्कशीट होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है अभी नए नोटिफिकेशन में कुछ और चेंज कर दे, लेकिन पुराने भर्ती नियम के अनुसार आपके पास ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। उसके पास आपके पास जो दूसरा जो महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है वह है जाति प्रमाण पत्र जो एसटी, एससी, ओबीसी से हैं। उसके बाद आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना, छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास रोजगार पंजीयन का दस्तावेज होना चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों, आपके पास जो रोजगार पंजीयन रहेगा वह जीवित रहना चाहिए। जीवित का मतलब आप देख लेना कि आपका जो रोजगार पंजीयन है वह एक्सपायर हुआ ना हो। अगर एक्सपायर हो चुका है तो आप जाके तुरंत नवीनीकरण करा लीजिए। उसमें डेट लिखा रहता है कि एक्सपायरी डेट कब है उसका, तो उसको आप एक बार जाके चेक कर लीजिए। ये आप भूल कर भी गलती नहीं करना कि आप गए वहाँ दस्तावेज सत्यापन करने के लिए और आपका रोजगार पंजीयन क्या है, आपका रोजगार पंजीयन का जो डेट है वो एक्सपायरी हो चुका है। तो आप सबसे पहले अपना एक्सपायरी डेट को देख लीजिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड। सभी के पास होता है आधार कार्ड, उसका आप फोटोकॉपी करा लीजिए और अपने पास रखिए। जितने भी मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ दोस्तों उसको आप सभी का फोटोकॉपी अपने पास रख लीजिए ताकि बाद में इधर उधर ढूंढने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद आता है अगर आपके पास एनसीसी या एनएसएस का सर्टिफिकेट है तो आप बिल्कुल उसको लेकर जाइए, क्योंकि एनसीसी और या एनएसएस आप अगर किए हो तो इसमें कम से कम 5 नंबर और अधिकतम 10 नंबर का प्रावधान है। तो अगर आप जब फिजिकल कर लोगे और रिटर्न एग्जाम जब हो जाएगा तो आपके जो मार्क्स हैं उसमें एडिशनल 5 या 10 नंबर इस डॉक्यूमेंट के द्वारा जुड़ जाएगा। उसके बाद आपके पास है अगर आपने स्पोर्ट खेले हैं स्टेट लेवल में या नेशनल लेवल में तो अगर उसको भी लेकर जाना है, उसको भी आपको क्या करा लेना है, वहाँ पास पंजीकृत करा लेना है। अगर आपने स्पोर्ट स्टेट लेवल में खेले तो 5 नंबर है, नेशनल में आपको 10 नंबर तक अंक देने का प्रावधान है। और एडिशनल क्वालिफिकेशन के लिए अगर आप कुछ ज़्यादा पढ़ाई की हो कॉलेज का या आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है DCA PGDCA तो उस डॉक्यूमेंट को भी आप लेकर जा सकते हो। तो होप दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा कि आप लोग को इम्पोर्टेंट दस्तावेज क्या क्या हैं, और ये सब जितने भी दस्तावेज हैं सभी को लेकर जाना आपके लिए कंपलसरी है। और जो लोग ड्राइवर के लिए अप्लाई किए हैं उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रहे दोस्तों, ये जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको लेकर जाना है। धन्यवाद।